IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का इक्तिसादी एजेंडा शामिल ना हो सका। पाकिस्तान को कर्ज की आखिरी किस्त मिलने की मंजूरी मई के पहले हफ्ते तक मुअख्खर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 20 मार्च को तय पाया था। मई में होने वाली बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान के नए प्रोग्राम की दरख्वास्त भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। IMF वफ्द का मई में दौरा पाकिस्तान भी शेड्यूल। आइंदा बजट के अहदाफ और महसूलात पर तबादला ख्याल होगा। IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ बातचीत मस्बत रही। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुमीद। वाशिंगटन में इंटरव्यू देते हुए कहा, मौशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर गामजन हैं। महंगाई और अखराजात में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। टैक्स नेट बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़जाना की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। CPEC फेज़ 2 पर काम तेज़ करने के लिए हुकूमत आज़म का यादा। चीनी वज़ीर ने आलमी इदारों में ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया से भी मुलाकात। नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन। मैदान कल सजेगा। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो चुका। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 8 बाजोड़, NA 44 DI खान, NA 119 लाहौर, NA 132 कसूर और NA 196 कमर शहदाद कोट में ज़िमनी इंतखाब होगा। सिंध में NA 196 में 2 उम्मीदवार मैदान में मौजूद। पंजाब में 12 सूबाई हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में 174 उम्मीदवार मैदान में मौजूद। पंजाब में 2601 पोलिंग स्टेशन कायम। बलोचिस्तान में 2 सूबाई हल्कों 20 और 22 में ज़िमनी इलेक्शन होगा। बलोचिस्तान में PB 50 कला अब्दुल्ला में रीपोलिंग भी कल होगी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम कायम कर दिया। शिकायत का बर वक्त इजाला होगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात। महकमा दाखिला पंजाब ने मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश कर दी। वजारत दाखिला ने 13 अजला में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने के लिए वफाकी वजारत दाखिला को ख़त लिख दिया। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, DG खान, तलागंग, गुजरात, अलीपुर शामिल जफरवाल, भक्कड़, चकवाल, सादिकाबाद, अलीपुर चट्ठा और कोट चुट्ठा में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश। PTI का लाहौर के NA 119 में इंतखाबी जलसा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने खिताब में कहा, शहबाज शरीफ की हुकूमत कठपुतली है। 21 अप्रैल को तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी PTI जेल के अंदर चट्टान बनकर खड़ा है। हमने ये जंग वोट की ताकत से लड़नी है। अलीमा खान बोली, बानी PTI अपने आवाम के लिए जेल में सजा काट रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश। 5 मुकदमात में अबूरी जमानत में 21 मई तक तौसी। 9 मई को जलाओ घिराव के 3 मुकदमात में अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में भी 21 मई तक तौसी। असद उमर, फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और फरहद अब्बास समेत 79 मुलजिमान की अबूरी जमानत में भी 21 मई तक तौसी हो गई। जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आजम सवाती की जमानत कन्फर्म कर दी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बयान दिया कि आजम सवाती को हिरासत दरकार नहीं। मीडिया से गुफ्तगू। आजम सवाती बोले, वोट चोरी करने वालों को इक़्तिदार में बिठा दिया गया। फॉर्म 45 पर फैसला करना जरूरी है। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। JUI ने पशीन में मैदान सजा लिया। पावर शो जारी। कारकुनान की बड़ी तादाद पहुँच गई। मौलाना फजलुर रहमान कारकुनान से खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने ओहदे का हलफ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, हाई कोर्ट के दीगर जजेस साहिबान और वकुला ने शिरकत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तमाम जजेस से तजावीज़ मांग ली। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफिस ने तमाम जजेस से पीर तक तजावीज़ मांगी हैं। जजेस को सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी भी भिजवाई गई है। जजेस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बनाने से मुतालिक फैसला होगा।
खैबर पख्तूनख्वा में बिजली रोकने के लिए इक़दामात करें या कंट्रोल खुद संभाल लें। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लखारी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ख़त लिख दिया। मुलाकात का वक्त भी मांग लिया। ख़त में लिखा कि KP में ऑपरेट करने वाली पेस्को और टेस्को ख़राब कारकर्दगी वाली डिस्कोस में शामिल हैं। रवा माली साल के लिए नुकसानात का तखमीना 188 अरब रुपए लगाया गया, जो पावर सेक्टर की पायदारी पर सवालिया निशान है। मुश्तरका हिकमत अमली से सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सकती है। हम आमिरों का मुकाबला करते हैं, जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के एहतजाज से दुनिया को गलत पैगाम गया। अपोजिशन का एहतजाज जमहूरी नहीं था। PTI के लोग अपनी हरकतों से सियासत और मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का मशवरा। बोले, मौलाना एहतजाज करें लेकिन एहतजाज हकीकत पर मबनी हो। मौलाना तहकीकात करें, उनके गलत बयानी को नहीं है। मजीद कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने 7वीं बार पार्लियामेंट से खिताब करके तारीख रकम की। अवाम और कमज़ोर मुआशी हालात से मुल्क को निकालने के लिए रोड मैप दिया। बदकिस्मती से अपोजिशन ने अपनी अलग तारीख रकम की। TLP पर पाबंदी की कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं हुई। शहबाज शरीफ का फैजाबाद धरना केस कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। फैजाबाद धरना कमीशन में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से सवालात हुए थे। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात और धमकियों की किसी रिपोर्ट का इल्म नहीं। किसी जमात पर पाबंदी लगाना विफाक का काम है। ऐसी कोई रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी का बयान ज़ाती होगा। पंजाब हुकूमत पर ऐसे इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। भारत में आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। वोटर्स टर्न आउट 62.37% रहा। पहले मरहले में 21 रियासतों में लोकसभा की 102 नशिस्तों पर मुकाबला हुआ। इंतखाबात में अहल वोटर्स की तादाद 16 करोड़ 60 लाख थी। इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। 97 करोड़ वोटर्स 1 जून तक हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। भारतीय आम इंतखाबात में सबसे अहम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को करार दिया जा रहा है। मोदी अगर इंतखाबात में कामयाब हो जाता है तो मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होने वाले मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए SOPs पर 100% अमल दरामद की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशत गर्दी के कला कमा के लिए अपने इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करना होगा। हुकूमत का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भी मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। शरपसंद अनासिर का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा।